एक बार भगवान बुद्ध के जो धर्म सेनापति थे, प्रथम शिष्य जो थे, प्रथम नंबर पर सेनापति, धर्म सेनापति सारिपुत्र, उनसे पूछा गया कि ये सम्मा दिट्ठी आप लोग कहते हैं, रोज सम्यक दृष्टि कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, इसे प्राप्त करना चाहिए, ये है क्या आप सम्मा दिट्ठी को, तो आपकी जानकारी के लिए और आपके यथेष्ट ज्ञान के लिए कोई चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण है। यही सम्मा दिट्ठी आपके दैनिक जीवन में आपको अकुशल से बचाएगी और आपको एक परम सुख प्राप्त होने वाले निर्वाण की तरफ अग्रसर करेगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक एक जो सारिपुत्र जी ने कहा था, ज़्यादा नहीं है, उसको मैं शॉर्ट में करूँगा, लेकिन उसका एक एक फैक्टर आपकी जानकारी में आना जरूरी है, ऐसा मेरा विचार है। आधी अधूरी जानकारी देना मैं उचित नहीं समझता। और जब चूँकि मैंने जो मेहनत करके प्रयास किया है उसी रूप में आप तक पहुँचाना मैं आपके कल्याण के लिए अपना धर्म समझता हूँ, तो इसमें थोड़ा मैं आपको बता दूँ। तो जब उनसे कहा गया कि सम्मा दिट्ठी क्या है, आप समझा सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ। उनसे पूछा गया कैसे आर्य श्रावक सम्यक दृष्टि होता है, उसकी दृष्टि कैसे सरल होती है और वह धर्म में अत्यंत श्रद्धावान होता है और कैसे वह इस धर्म को प्राप्त कर लेता है। ये सम्मा दिट्ठी के बारे में धर्म सेनापति सारिपुत्र से प्रश्न किया गया, क्या आप इसको समझा सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इसको समझा सकता हूँ। तो सारिपुत्र ने क्या कहा, क्योंकि वह कर्म और कर्म के मूल को जानता है। अब ध्यान से सुनिए, जो सम्मा दिट्ठी व्यक्ति है, जो राइट व्यू का व्यक्ति है, जिसको ज्ञान है, जिसको प्रज्ञा है, वह कर्म और कर्म के मूल को जानता है। कैसे, किसको जानता है? क्या है अकुशल और क्या है अकुशल मूल। इसी तरह कुशल क्या है और क्या है कुशल मूल, तो इसको जानता है। उन्होंने कहा अकुशल क्या है, इसका मूल क्या है, और कुशल क्या है, इसका कर्म का, ये कर्म कैसे अकुशल है, कैसे उसके मूल को जानता है। वो मूल कहाँ है? पाणातिपात परहिंसा अकुशल है, इसका मूल है। ये अदत्ता दान चोरी अकुशल है, इसका अकुशल है। काम पर स्त्री संसर्ग व्याभिचार जो है, मिथ्याचार दुराचार, ये अकुशल मूल है। और फिर मूसावादा झूठ बोलना अकुशल मूल है। फिर दूसरे की चुगली करना अकुशल मूल है। तो ये अकुशल मूल है। अनर्गल बकवास करना अकुशल मूल है और कठोर वचन बोलना अकुशल मूल है। लालच अभिज्ञा जो है वो अकुशल मूल है। व्यापाद हिंसा अकुशल मूल है। मिथ्या दृष्टि गलत धारणा अकुशल मूल है। तो ये अकुशल मूल हैं। और अकुशल मूल क्या है ये? और अकुशल मूल क्या है? लोभ, और भी गिनवाए उन्होंने। लोभ अकुशल मूल है। नंबर 2 द्वेष अकुशल मूल है। तीसरा मोह अकुशल मूल है। ये 3 अकुशल मूल कहे गए हैं। फिर कुशल क्या है? अब वो तो बता दिया ये अकुशल क्या है। फिर इनको काटने के लिए, इनका जैसे अष्टांगिक मार्ग में इनका जो है इरेडिकेशन कैसे करें, इनको छीण कैसे करें, इन पर प्रहार कैसे करें, इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं, वो कुशल भी उन्होंने बता दिए। हत्या करने से, पाणातिपात से विरत रहना कुशल है। चोरी से विरत रहना कुशल है। व्याभिचार से विरत रहना कुशल है। झूठ बोलने से विरत रहना कुशल है। चुगली करने से विरत रहना कुशल है। कठोर वर्णी बोलने से विरत रहना कुशल है। बकवास करने से दूर रहना कुशल है। प्रतिहिंसा करने से दूर रहना कुशल है। सम्यक दृष्टि ही कुशल है। जब ये इतना आप करेंगे तो आपके अंदर कोई पाप नहीं होगा, कोई काम, तो वो सम्यक दृष्टि है। अच्छा, अब कुशल मूल क्या है? फिर इनकी मूल भी बताई उन्होंने। लोभ न करना, अलोभ कुशल मूल है। अद्वेष, द्वेष न करना कुशल मूल है।
मोह न करना कुशल मूल है। तो इस तरह उन्होंने इतने कर्म जो है ये इसके कुशल और अकुशल मूल समझाए। फिर उनको कहा इस तरह वह कुशल एवं कुशल मूल को जानता है, वह राग के अनुशय, राग में चित्त का झुकाव, प्रतिघ जिसको कहते हैं हिंसा घृणा, द्वेष अनुशय का मैं हूँ, और इसी तरह वो इन सब को जान लेता है तो वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसमें सम्यक दृष्टि है। तो एक कर्म के अनुसार उन्होंने बताया। आगे फिर उन्होंने फिर प्रश्न कर दिया सारिपुत्र जी से, क्या इसके अलावा भी कोई है चीज कि जिससे वो सम्मादिट्ठी हो सकता है? देखिए कितना विस्तृत है ये, कि कुछ कर्म तो आपने बता दिए, कुशल है कुशल का सारा जेनेसिस बता दिया, इनका मूल बता दिया, इनके प्रभाव बता दिए। फिर उन्होंने कहा हाँ भिक्षुओं और भी है। इसमें क्या है, जब कोई सम्मादिट्ठी की तरफ बढ़ता है वह आहार समुदय के निरोध को जानता है। आहार जो हम भोजन करते हैं इसका समुदय होता है कहाँ से, इसके निरोध को जानता है। क्या कहा उन्होंने, इसको आहार किसे कहते हैं, आहार समुदय किसे कहते हैं, आहार निरोध किसे कहते हैं, आहार निरोधगामी मार्ग किसे कहते हैं। उन्होंने कहा भिक्षुओं ये 4 आहार हैं। कौन कौन से 4 आहार हैं? और पैदा हुए प्राणियों की स्थिति और रक्षा के लिए तथा आगे उत्पन्न होना चाहने वालों की सहायता के लिए आहार होते हैं। ये आहार के बिना, भगवान बुद्ध से भी एक बार पूछा गया था, इस संसार में एक चीज सत्य क्या है? अब आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, क्या कोई इसका इतना सरल उत्तर दे सकता जैसा भगवान बुद्ध ने दिया था? इसमें एक चीज सत्य क्या है? भगवान बुद्ध ने क्या कहा, इस लोक में सब ही जीवधारी प्राणी आहार पर जिंदा है, आहार पर निर्भर है। देखिए आहार कितना जीवन के लिए, चलाने के लिए, लोक को चलाने के लिए, जीवन को छोड़िए और आगे भविष्य में भी आहार पाने की हमारी तृष्णा जो हमें खींच ले जाती है। जैसे ही हम अपने घर बैठे हैं, भूख लगी हो, कोई आवे, क्या है आज तो कुछ नहीं बना, उस जगह एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर्टिकुलर डिश ऐसी बनती है कि उसने कहा अच्छा से उस भूख को कंट्रोल करके वो जो उसको खूब तंग कर रही थी, वो रोटी रोटी के लिए चिल्ला रहा था, वो उस आदमी के साथ चल पड़ता है, क्योंकि वो तृष्णा बलवती हो गई कि उसका स्वाद इस हमारे जो घर में सूखी रूखी बनने वाली है उससे अच्छा है, वो वहीं चला जाएगा 50 किलोमीटर। इसी तरह हम प्रतिसंधि चित्त में भी आहार की तृष्णाओं को साथ लेकर चलते हैं। और मैं यहाँ एक और बता दूँ बात, छोटा सा पॉज लेता हूँ, इसको फिर पढ़ूँगा। जैसे हमारा प्रतिसंधि चित्त होता है, इस हमारे एग्जिस्टेंस के समाप्त होने पर आगे जो हमारा जो चित्त जो जिसको हम कहते हैं, जो हमारा वो आगे जो जाता है, जो हमारी च्युति चित्त के बाद जो मतलब क्या है वो, उसमें हमारी 6 इंद्रियों के जितने हमारे जो पड़ी हुई हैं तृष्णाएं, उनका सबका अंश समाहित होता है। ये नहीं है कि उस चित्त क्षण में कोई एक ही चीज हो। जितनी भी हमारे स्रोत इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, जितनी भी हमारी इंद्री, काया इंद्री और हमारे विज्ञान मनो इंद्री, इन सब की तृष्णाएं जो मेरे जीवन में पड़ी रही और जिससे मैं आच्छादित रहा, या जिसका बाहुल्य, जिसकी प्रीपोंडरेंस कहूँगा मैं, और जिसकी मेजोरिटी के रूप में जिसने मेरे चित्त को हमेशा नियंत्रित और प्रभावित रखा, इन 6 इंद्रियों का और इनके बाहर के 6 रूप जो काउंटर पार्ट हैं, जैसे आँख का रूप, उनकी ध्वनि, शब्द और उसकी घ्राण और उसकी जो खुशबू और स्वाद, रस, जिह्वा का और स्पर्श और विचार,
इनके जो हैं हमारी इंद्रियों के स्वभाव और इनके स्वभाव के अनुसार बाहर के जो इनके सेंस ऑब्जेक्ट्स में मेरी जिस तरह के जो स्पर्श के माध्यम से उनको पाने की तृष्णाएं पड़ी हुई हैं 6 इंद्रियों की, वो सारी की सारी तृष्णाएं और स्पर्श का जो प्रभाव है वो हमारे अंतिम चित्त क्षण जो ट्रांसफ़र होता है वो उसी के साथ ऑल टुगेदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगले उसमें। इसीलिए आपने देखा होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार की आदतें होती हैं जो परिवार के संस्कारों के विपरीत होती हैं। बच्चों की कुछ की वो पीछे से लेकर आया है। वो ये कहा भी जाता है कि इसका स्वभाव हमारे परिवार से नहीं मिलता है, ये पर्टिकुलर चीज़ तो मांगता है उसे नहीं खाता है, ये यही करना पसंद करता है, कितना भी इसको रोको पीटो मारो लेकिन ये यही करता है। वो इसलिए करता है कि उसका इतना उसमें वो धंस चुका है पिछले एग्जिस्टेंसेज में कि उसका विषय रहा है, वो उसकी पसंद रहा है वो। तो मैं इसलिए भी कहता हूँ तो ये आहार समुदाय बताया भगवान बुद्ध ने। तो वैसे भी किसी चित्त के संचरण के लिए, प्रतिसंधि चित्त के लिए 5 चीज़ और उसमें आगे वृद्धि होने के लिए इनका बड़ा योगदान है। इनके बिना हो नहीं सकती। कौन सी? विद्या, तृष्णा, कर्म और उपादान और ये आहार। ये 5 का संसर्ग ही हमारी जीवन शैली को आगे बढ़ाता है और वर्तमान हो चाहे अतीत हो चाहे भविष्य की तरफ ले जाना होता है। तो आहार का इतना महत्व है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा लोक के सभी प्राणी आहार पर निर्भर है। तो आहार कौन? फिर उन्होंने कहा कि आहार समुदाय किसे कहे? वो जानता है जो सम्मादिट्ठी होता आहार किसे कहते हैं, आहार समुदाय किसे कहते हैं, आहार निरोध किसे कहते हैं, आहार निरोधगामी मार्ग किसे कहते हैं। ये 4 आहार हैं। कौन कौन से? स्थूल या कवलिंकर आहार, ग्रास खाने वाला जो हम भोजन रोटी टुकड़ा चावल हम खाते हैं ये कवलिंकर आहार कहते हैं। स्थूल हो या सूक्ष्म हो वो तो उसकी अलग अलग है हमारी आवश्यकता और हमारी पसंद के अनुसार या मेडिकल एडवाइस के अनुसार। स्पर्श आहार, यह पहले कहा है हमने, स्पर्श आहार। मनोसंचेतन आहार, इसमें आते हैं हमारे जितने भी हम मनोसंचेतना हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे अंदर हम सोच हैं, ख्याल हैं, संकल्प विकल्प सब इसमें आ जाते हैं। फिर विज्ञान आहार है। विज्ञान आहार हमारे चित्त की जो कैसी सोच है। तो ये 4 आहार है। फिर ये कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, आहार समुदाय कहाँ से पैदा होता है। तृष्णा के समुदाय से आहार समुदाय होता है, तृष्णा के निरोध से आहार निरोध होता है, अष्टांगिक मार्ग से आहार निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग जैसे ये हमारा अष्टांगिक मार्ग है वही इसको मतलब यह है इरेडिकेट करता है। तो ये हो गया। फिर उनको कहा गया कि क्या इसके अलावा कुछ और भी है जिसको जानकर कोई व्यक्ति सत्व प्राणी इस लोक में सम्मादिट्ठी प्राप्त कर सकता है। भंते सारिपुत्र ने कहा हाँ और भी है, क्योंकि वह आर्य सत्य को भली भांति जानता है। देखिए आर्य सत्यों को भली भांति जानता है। वो फिर कहने लगे क्या है आर्य सत्य? वो क्या जानता है? यहाँ दुख है, दुख समुदय है, दुख का निरोध है, दुख निरोधगामी मार्ग है। फिर उन्होंने कहा ये दुख समुदय क्या है? उन्होंने कहा क्या कहा? जो नंदी राग उन भोगों का अभिनंदन करने वाला राग से युक्त पुनः पुनः जन्म लेने की इच्छा रूपी तृष्णा से ही दुख समुदय है। और दुख ये पहले दुख कह दिया, जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, और रोना कल्पना शोक परिदेव दोमनस्य सोमनस्य ये सारे के सारे दुख हैं। फिर उन्होंने इसका समुदय बता दिया जो मैंने भी पढ़ा। फिर कहा इसका निरोध क्या है? इसका निरोध उसमें लीन ना होना, उससे विरत रहना। फिर मार्ग क्या है? वही अष्टांगिक मार्ग बताया सारिपुत्र जी ने। तो इसके बाद फिर उन्होंने एक आगे प्रश्न कर दिया कि क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है कि कोई सम्मादिट्ठी हो सकता है? अब देखिए कितनी व्याख्या है ये, इसमें कुछ छोड़ा नहीं हमारे धर्म सेनापति मतलब यह है भंते सारिपुत्र जी ने। फिर कहा हाँ और भी है।
इस तरह की वो सम्माबद्धि वो क्या है, क्योंकि वो जरा मरण के समुदय और निरोध को जानता है, इसलिए जो इसको जानता है वो भी सम्यक दृष्टि व्यक्ति होता है। तो उसमें क्या है, आयुष्मानो, जब कोई व्यक्ति जरा मरण, उसका समुदय, उसका निरोध, उसके निरोध को जाने वाले मार्ग को जान लेता है, वह भी आर्य श्रावक सम्य दृष्टि की ओर ही अग्रसर होता है। ये जरा मरण क्या है, फिर उन्होंने प्रश्न कर लिया। फिर उन्होंने बताया उन प्राणियों का शरीरों में नाश, बुढ़ापा, पुरानापन, खांडित्य, दांत टूटना, बाल झड़ना, झुर्रियाँ पड़ना, इंद्रियों का शिथिल होना, इसे जरा कहते हैं, इसे बुढ़ापा कहते हैं, इसे जरा कहते हैं। फिर पूछा उन्होंने मरण किसे कहते हैं, फिर उन्होंने समझाया उन प्राणियों का उन शरीर से च्युति, अलग होना, वियोग, अंतर्धान, मृत्यु, मरण, काल क्रिया, स्कंधों का विलय होना, शरीर का पतन, इसे कहते हैं मरण। ये जरा मरण दोनों मिलकर जरा मरण कहलाते हैं। फिर कहा जाति, जन्म होने से जरा मरण का समुदय होता है, जाति के निरोध से जरा मरण का निरोध होता है, और ये अष्टांगिक मार्ग ही जरा मरण निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तो इतना उन्होंने समझा दिया। फिर उसमें अपना दुख का अंत कर लेता है उसमें। फिर उनसे पूछा कि इसके अलावा भी कोई और चीज़ है जो सम्यक दृष्टि हो सकता है कोई व्यक्ति। उन्होंने कहा क्योंकि वो जाति समुदय निरोध को जानता, जाति माने भव, पैदा होना, वो उसके समुदय निरोध को जानता है। जब हम पैदा होते हैं भव होता है, उसे भी जानता है, उसके निरोध को भी जानता है, वो भी सम्मादिट्ठी होता है। कैसे, वो क्या जानता है, जाति किसे कहते हैं, जाति समुदय किसे कहते हैं, जाति निरोध किसे कहते हैं, जाति निरोध मार्ग किसे कहते हैं। फिर आगे समझा उन प्राणियों का शरीरों में जन्म होना, अवकर्मण होना और स्कंधों का पैदा होना, आयतनों का मिलना, जो हमारे 6 इंद्रियां, आयतन मीन इंद्रियां, फैकल्टी, जो हमारे चक्षु, घ्राण, विज्ञान, स्रोत, यही जाति कहलाता है। इनका पैदा होना यही जन्म कहलाता है। जाति माने भव, यही भव कहलाता है। भव समुदय से जाति समुदय होता है, और भव निरोध से ही जाति निरोध भी होता है। वैसे वर्षा है, जब हम इसको करेंगे तो दोनों का निरोध होगा। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है जो उधर ले जाता है। फिर क्योंकि वह इसको जान लेता, इसलिए वो आर्य श्रावक सम्यक दृष्टि कहा जाता है। फिर पूछा आगे कुछ और भी है जिससे व्यक्ति सम्मादिट्ठी को प्राप्त करता। फिर उन्होंने कहा क्योंकि वह भव समुदय निरोध को देखता है, वो भव के समुदय को देखता है, भव के निरोध को देखता है, और भव निरोध के तरफ ले जाने वाले मार्ग को देखता है। तो इस तरह का उन्होंने उनका उत्तर दिया। फिर उसमें क्या कहा, ये भव समुदय क्या है और भव निरोध क्या है, भव निरोधगामी मार्ग क्या है। उन्होंने क्या उसका उत्तर दिया, ये 3 भव कहलाते हैं। क्या, काम भव, रूप भव, अरूप भव। ये काम भव हैं, कामावचर, रूपावचर और मतलब ये है अरूपावचर। ये 3 भव हैं, 3 तरह के भव हैं इसमें। अच्छा, अब देखिए, अब ये भव आता कहाँ से है, पैदा होने की इच्छा, उपादान से। भंते कहते हैं उपादान समुदय से भव समुदय होता है, उपादान निरोध से भव निरोध होता है, और भव निरोध की ओर ले जाने वाला यह अष्टांगिक मार्ग ही बताया गया है। क्योंकि इस प्रकार के भव समुदय, भव निरोध को वो जान, भव निरोधगामी मार्ग को जान लेता है, और इसी जन्म में अपने अविद्या का प्रहाण करके, अंत करके, इसी जन्म में अपने दुख का अंत कर लेते। इस तरह वो भी सम्मादिट्ठी की ओर जाता है, अग्रसर होता है। फिर पूछा क्या इसके अलावा भी कुछ और है। कितना अनंत सिलसिला, कितना क्या थे धर्म सेनापति। धन्य हैं भगवान बुद्ध और उनके आर्य शिष्य और उनके भंते, उनके जो उपासक उपासिकाएं, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। कितना पोस्टमार्टम हर चीज़ का
कहीं भी कोई कटौती नहीं है, कहीं भी कोई छिपाई गई नहीं चीज़ है, पूरा का पूरा विश्लेषण है। तो ऐसा स्पष्ट और खुला जो धर्म है कहाँ मिलेगा। फिर कहा आगे कुछ और भी है, उसने कहा ये उपादान समुदय निरोध को जान लेता है। क्या है ये? क्योंकि वह उपादान को जानता है, उपादान समुदय को जानता है, उपादान समुदय का निरोध की तरफ ले जाने वाले मार्ग को जानता है। यह उपादान क्या है, उपादान समुदय क्या है, उपादान निरोध क्या है, उपादान निरोधी मार्ग क्या है, इसको कहा। फिर उन्होंने कहा काम उपादान, दिट्ठी उपादान, शील व्रत उपादान, आत्मवाद उपादान। तृष्णा की उत्पत्ति से उपादान उत्पत्त होता है, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध होता है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग ही उस उपादान निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जैसे ये हमारा अष्टांगिक मार्ग की 8 कड़ियाँ हैं। और इस प्रकार अगर जब वो इसको जान लेता उपादान समुदय, उपादान निरोध, उसकी ओर ले जाने मार्ग को अष्टांगिक मार्ग, तो भी वो सम्मा दिट्ठी कहलाता है। अच्छा, फिर पूछा ये फिर क्या है, और भी कुछ है? क्योंकि वह तृष्णा समुदय निरोध को जानता है, वो तृष्णा के समुदय को जानता है, इसके निरोध को भी जानता है। क्या है ये? उसमें ये तृष्णा क्या है उन्होंने खोल कर समझा, ये तृष्णा समुदय क्या है, ये तृष्णा निरोध क्या है, तृष्णा निरोधगामी मार्ग क्या। फिर उन्होंने समझाया तृष्णा के 6 भेद हैं, रूप तृष्णा, शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पर्श तृष्णा, धर्म तृष्णा। अब ये जो 6 तृष्णाएं हैं ये 6 इंद्रियों से कनेक्ट हैं। रूप तृष्णा हमारे चक्षु से उत्पन्न होती है। जब जो हमारा चित्त है जब चक्षु रूपी आयतन में स्थिर होकर किसी सेंस ऑब्जेक्ट पर स्थिर होता है, उसका ग्रहण करता है, उसके बारे में सोचता है और फिर उसको पाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो वहीं से रूप तृष्णा होती है। इसी तरह सभी इंद्रियों की है शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पर्श तृष्णा, धर्म तृष्णा। धर्म तृष्णा वही मेंटल फैक्टर, कोई आइडिया ऐसा बार बार मेरा वहीं मन जा रहा है, बार बार उसी चीज़ मेरे माइंड में टकरा रही है। किसी ने गलत बात कह दी वो टकरा रही है, किसी ने अच्छी बात कह दी वो टकरा रही है, वो निकाले नहीं निकल रही है, इसे धर्म तृष्णा उसको कहते हैं। तो 6 तृष्णाएँ हैं। और मैं फिर वेदना के समुदय से तृष्णा समुदय होता है। आपने अष्टांगिक मार्ग में पढ़ रखा है, आप वहाँ भी से चेक कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वेदना निरोध से तृष्णा निरोध होता है, फिर ये अष्टांगिक मार्ग से ही तृष्णा निरोध मार्ग उत्पन्न होता है। तो तृष्णा समुदय को जानता है क्योंकि वह वेदना समुदय को जानता है। वो भी उन्होंने क्या कहा, वेदना क्या है, वेदना समुदय क्या है, वेदना निरोध क्या है, विरोधना निरोध। वेदना 6 प्रकार की फिर उन्होंने बताई। चक्षु स्पर्श वेदना, श्रोत स्पर्श वेदना, घ्राण स्पर्श वेदना, जिह्वा स्पर्श वेदना, काय स्पर्श वेदना, मनोस्पर्श वेदना। ये 6 तरह की वेदनाएं हैं। वैसे तो देखिए सुखद वेदना, दुखद वेदना और असुखा अदुखा वेदना या उपेक्षा वेदना मोटे तौर पर ये ली गई हैं। और सुखद वेदना और दुखद वेदना मतलब यह है, इसमें ये दुखद वेदना ये शरीर से संबंधित है, हमारी कॉर्पोरियल से संबंधित है, हमारा उससे। और ये जो दुखद वेदना है ये हमारे चित्त से, जो हमारे मतलब ये मरना मतलब ये शोक परिदेव लो मतलब शोक व दुख दोमनस्य उपायास, इस तरह के हमारे जो दुख हैं जिसमें हम तड़पते हैं वो उससे उत्पन्न होते हैं। ये 6 प्रकार के माध्यमों से वेदना जो उत्पन्न होती हैं, इन्हीं के माध्यम से चित्त को कलुषित करती हैं ये। तो ये क्या है, स्पर्श के समुदय से वेदना समुदय होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और स्पर्श के निरोध से वेदना निरोध होता है, और ये अष्टांगिक मार्ग की वेदना निरोध मार्ग की ले जाता है। क्योंकि वो फिर कहा भिक्षुओं वो
वेदना को जान लेता है, वेदना के समुदय को जान लेता है, वेदना के निरोधगामी मार्ग को जान लेता है, इसलिए वो भी सम्मादिट्ठी मार्ग पर ही प्रशस्त होता है। फिर कहा स्पर्श। ये जो स्पर्श है ये बहुत ही मुख्य और असरकारी, प्रभावकारी, निर्णायक है, क्योंकि यह स्पर्श समुदय को जानता है। उन्होंने पूछा क्या कोई और भी है? हाँ है, क्योंकि वह स्पर्श समुदय को जानता है। क्या कहा उन्होंने? यह स्पर्श क्या है, स्पर्श समुदय क्या है, स्पर्श निरोध क्या है, स्पर्श निरोधगामी मार्ग क्या है। उन्होंने क्या बताया? चक्षु स्पर्श, श्रोत स्पर्श, घ्राण स्पर्श, जिह्वा स्पर्श, काया स्पर्श और मन स्पर्श। अब आपको देखिए ये 6 प्रकार के स्पर्श उन्होंने बताए हैं। अब इनको मैं थोड़ा वो करूँगा समराइज, ताकि ये इन ऐसे ना रह जाएं, क्योंकि यही मैंने कहा ठहरो। अगर हम यहाँ ठहर जाएं स्पर्श पर तो हम भाव से बच सकते हैं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, स्पर्श का जो हमारा फैक्टर है प्रतीत्य समुत्पाद का, अगर हम आके वहाँ सावधान हो जाएं तो हम आगे के भव निरोध कर सकते हैं। हम इसी आधे अष्टांगिक मार्ग पर रुक कर, वैसे भी भगवान बुद्ध ने ये कहा है, उन्होंने भी कहा है कि हम आधे से शुरू कर सकते हैं, आधे पर रुक सकते हैं, हम 12 कड़ियों का निरोध 6 पर ही कर सकते हैं। ये उन्होंने हम उसमें कहा है विशुद्धि मार्ग, पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन जो बुद्ध घोष का है। यही स्पर्श पर अगर आदमी वह ठहर जाए तो आगे वेदना से बचा लेगा, वेदना से तृष्णा उत्पन्न होगी, तृष्णा से भव पैदा होगा। तो यही ठहरो, स्पर्श को जानो, ये कितना मिथ्या है, ये कितना धोखेबाज है, इसमें कितनी बड़ी मतलब यह है एक मतलब ये वो फेल्योर हमारा छिपा हुआ है, जिसको हम सुख समझ रहे, इसमें कितना बड़ा दुख, जो अभी 3 विपलास मैंने बताए, मति भ्रम कितना बड़ा छुपा हुआ है इसमें। अब इसको वो जानते हैं कि वो इन स्पर्शों को जान लेता है, इसलिए वो सम्मादिट्ठी कहा जा सकता है। फिर कहा कि क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर है? उन्होंने कहा हाँ है, क्योंकि वह 6 जो हमारी सेंस ऑर्गन है, जिसे आयतन कहा गया है। इंद्रिय वर्ड ज़्यादातर हमारे बौद्ध साहित्य में जो पाली का है उसमें उसका प्रयोग नहीं हुआ, तो हम लोग हिंदी में उसको समझाने के लिए कर लेते हैं, लेकिन आयतन ही वर्ड यूज हुआ। और अंग्रेजी रेंडरिंग में सेंस ऑर्गन है, सेंस उसका रूप का सेंस ऑब्जेक्ट है, और वैसे इंद्री तो इसका हिंदी का सरलीकरण है, फैकल्टी भी है, आयतन भी है। आयतन ये जो हमारे 6 इंद्रियां हैं ये आयतन में है, इनको आयतन कहा गया है। तो इन 6 के समुदय को जानता है, निरोध को जानता है और निरोधगामी मार्ग को जानता है। तो ये 6 आयतन क्या हैं वो तो अभी डिस्कस हो चुके हैं, और इनका समुदय क्या है, इनका निरोध क्या है, निरोधगामी मार्ग क्या है। तो ये 6 इंद्रियां हैं, चक्षु आयतन, श्रोत आयतन, घ्राण आयतक, जिह्वा आयतन, काया आयतन, मन आयतन। तो आपको जानते हैं वत्थु भी कहे जाते हैं पाली में, चक्षु वत्थु, श्रोत वत्थु। वत्थु कहते हैं प्लेस, आयतन माने प्लेस, फैकल्टी। ये वो है जहाँ चित्त स्थिर होकर विषयों का ग्रहण करता है, सांसारिक विषयों का, और वहीं से उसके बारे में अपनी स्पर्श करने की वेदना आदि वहीं उत्पन्न होती है। जैसे कोई हम जा रहे हैं और कोई हमारे कानों में मधुर स्वर सुनाई पड़ा तो हम रुकते हैं, कितना अच्छा संगीत है। या उल्टा रोना पीटना हो रहा है, फिर रुके, फिर पता लगाएंगे, चित्त स्थिर हो गया, वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, अब आपके स्रोत में ट्रांसफ़र हो गया। फिर हम कोशिश करेंगे, अगर वो संगीत है, उस संगीत के शब्दों को, धुन को सही सही अनइंटरप्टेड वे में सुनने की, जिससे हम आनंदित हो सकें, उसको जान सकें। अगर कहीं मतलब यह है रोना पीटना हो रहा है तो उसे सोचेंगे क्यों रो रहे हैं,
कोई मर तो नहीं गया, कोई लड़ाई तो नहीं हो रही है। तो चित्त वहाँ स्थिर होकर उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करके फिर उसका स्पर्श करेगा। अगर स्पर्श के अनुसार ये लगेगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए करुणावश, तो आप जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे हमसे क्या लेना देना, आपका कोई मतलब नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह इन आयतनों में शिफ्ट होकर, जैसे जैसे वो चित्त तभी शिफ्ट होगा जब ये आयतन जो सेंस ऑर्गन है हमारी, जब बाहर के सेंस ऑब्जेक्ट से इन टकराएगी, तभी चित्त उस पर ट्रांसफर होकर उसका विज्ञान पैदा करेगा। चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, फिर उससे स्पर्श होगा। ये फिर वही प्रतीत्य समुत्पाद की जो हमारे स्टेप्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह वो कहता है कि ये इतने आयतन हैं। तो इनका जो है 6 आयतनों का समुदाय, नाम रूप के निरोध से 6 आयतनों का निरोध होता है। और ये अष्टांगिक मार्ग ही आयतन निरोध की तरफ ले जाने वाला मार्ग होता है। तब वो जान लेता है इनका आयतन का जो क्या रोल है, तब वो सम्मादिट्ठी की ओर अग्रसर होता है। फिर आगे पूछा, क्योंकि वह नाम रूप समुदाय को जानता है, इसलिए वो मतलब ये उन्होंने फिर पूछा, उनका भी है, वो नाम रूप का समुदाय माइंड और मैटर का अराइजिंग को जानता है और इसके निरोध को भी जानता है। अब ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्योंकि वह आर्य सर्वक नाम रूप को जानता है, नाम रूप समुदाय को जानता है और नाम रूप निरोध को जानता है, नाम रूप निरोध मार्ग को भली भांति जानता है, इससे भी वह आर्य श्रावक सम्यक दृष्टि होता है और सद्धर्म की ओर बढ़ने लगता है। नाम रूप किसे कहते हैं, नाम रूप समुदाय क्या है, नाम रूप निरोध क्या है, नाम रूप निरोध मार्ग क्या है। फिर इन्होंने समझाया है, वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और मनसिकार, आयुष्मानो, इन्हें कहते हैं नाम। नाम कहते हैं माइंड को, और इनको रूप वो भी कहते हैं, नाम माइंड भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं। अच्छा, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेदना फीलिंग, संज्ञा परसेप्शन, चेतना हमारी जो वोल्यूशन है, स्पर्श जो हमारा टच है, टेंजिबिलिटी है, और मनसिकार, मनसिकार माने गुड माइंड, इनको हम नाम कहते हैं। मनसिकार, अयोनिस मनसिकार। 4 महाभूत हैं फिर इसमें, क्या हैं जिससे बॉडी बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये कंप्लीट नहीं है। और फिर इनके 4 व्युत्पाद हैं, मतलब डेरिवेटिव हैं, व्युत्पाद जो इनमें से निकलते हैं। तब वो जो अष्टमक रूप बनता है, 8 वो जो अष्टमक 8 क्या है, वो 4 और वर्ण, रस, गंध, ओज, इसको कहते हैं वर्ण कलर, रस जो टेस्ट है, गंध जो हमारी आपकी जानते हैं उसे स्मेल है, ओज एसेंस को कहते हैं जो हमारे शरीर को चलाता है, ओज जो खाना आप खाते हैं उसमें से एक ऐसा निकलता है एसेंस जो हमारे शरीर में फैल जाता है, उसे ओज, शरीर का ओज खत्म हो गया इस आदमी का, जो हमारी वाइटिलिटी है वो, बस ये मैं कहूँगा ओज वाइटिलिटी है, तो उसको वो कहेगा। तो इस प्रकार इनको जानता है। तो फिर कहने लगा विज्ञान समुदाय किसे कहते हैं, उसको जानता है। उन्होंने कहा विज्ञान क्या है, विज्ञान का समुदाय क्या है, विज्ञान निरोध क्या है और उसका मार्ग क्या है। फिर आगे 6 इंद्रियां हैं जो अभी डिस्कस हुआ है साइड में, बीच में चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, ये आपको डिस्कस होगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। काया के बारे में हमारा विज्ञान है, 6 इंद्रियों के बारे में, ये विज्ञान मीन्स हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है इसके बारे में। फिर कहते क्या और भी मार्ग है, फिर वो कहता हाँ और भी ऐसा, हमारे धर्म सेनापति जी कहते हैं क्योंकि संस्कार के समुदाय को जानता है, निरोध कहते हैं। फिर वो कहते हैं संस्कार, संखारा जिसको कहते हैं। आप ये देखिए संस्कार 3 तरह से संस्कार करता है आदमी, काया से, वाणी से और चित्त से। तो उनका इनको जानता है। फिर संस्कार कितने हैं, संस्कार का समुदाय क्या है, संस्कार का निरोध क्या है, इसका मार्ग क्या था। फिर वो कहते हैं काय संस्कार, वची संस्कार और चित्त संस्कार। फिर इन संस्कारों का जो है उन्होंने कहा ये सब इनका वो निरोध जानता है। अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध हो जाता है,
ये अविद्या के समुदय से संस्कार का समुदय होता है, जो आपने प्रतीत्य समुत्पाद की कड़ियों में पढ़ा है। फिर अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध हो जाता है, और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग उधर ही हमें ले जाता है। इससे भी व्यक्ति सम्मा दिट्ठी हो जाता है। फिर कहते आगे भी कुछ और है, उन्होंने कहा और भी है। वो अविद्या के समुदय को भी जानता है, ये अविद्या का समुदय कहाँ से होता है। फिर उन्होंने क्या कहा, इसको भी जानने से सम्मा दिट्ठी को प्राप्त कर लेता है। ये क्या है, ये अविद्या क्या है, अविद्या समुदय क्या है, अविद्या निरोध क्या, इसका मार्ग क्या है। देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ठहर के सोचिए, ध्यान से देखना होगा। इस संसार में दुख को न जानना, या दुख के समुदय को न जानना, या दुख निरोध को न जानना, या दुख निरोधगामी मार्ग को न जानना, यही अविद्या है। कुल मिलाकर 4 आर्य सत्य को न जानना ही अविद्या है। इन्होंने खोल कर 4 आर्य सत्यों को न जानना, अर्थात 4 आर्य सत्यों को न जानना ही अविद्या है। अच्छा, आश्रव समुदय से, फिर कहता अविद्या का समुदय कहाँ से होता है। अब आप कहेंगे पहले भी हुआ है ये डिस्कस, ये अविद्या ही से शुरू क्यों हुआ, प्रतीत्य समुत्पाद। अविद्या को ही सारा दोष क्यों दिया जाता है, ये सारा हमारा इग्नोरेंस की वजह से है। क्या अविद्या इंडिपेंडेंटली है एराइजन है, या डिपेंडेंटली एराइजन है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये पूछना चाहिए, ये बार बार करना चाहिए, और इसका जब उत्तर दे तो तभी समझना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कुछ पढ़ा है और ये व्यक्ति कुछ जानता है। ये प्रश्न ऐसा है, इसी से ये लिटमस टेस्ट है, मैं आपकी जानकारी के लिए भी। जो व्यक्ति गुमराह कर रहे हों और आपको मतलब यह है इधर उधर की सुना के अपना पांडित्य झाड़ रहे हों, तो आप उससे भी बचना आपका काम है। उनसे ये पूछिए कि वहाँ से तो शुरू कर देगा कोई भी, अविद्या से ये संस्कार वो तो सब लिखा हुआ है, उसमें क्या करना, उसको तो रट लो, बोल दो। एक प्रश्न ये करना चाहिए कि अविद्या कहाँ से आती है। अगर वो उसका उत्तर देता है तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ इन्होंने पढ़ा है और ज्ञान है। तो ये हो गया। तो अविद्या जो है, आश्रव समुदय से अविद्या समुदय होता है। आश्रव समुदय, सारिपुत्र जी ने इसको कहा मध्यम निकाय के इसी सम्मा दिट्ठी सूत्र में। क्या कहा है, आसवो समुदय अविद्या समुदयो, अविद्या समुदयो आसव समुदय। आश्रवों के समुदयों से ही अविद्या का समुदय होता है, और अविद्या के उत्पन्न होने से आश्रव का होता है। तो इन्होंने कहा, तो ये जो इनको जान लेगा वो भी सम्मा दिट्ठी। अब मामला थोड़ा टेक्निकल हो गया, टेक्निकल मीन्स गंभीर हो गया है, क्योंकि अविद्या का उत्पत्ति स्थान भी पता चल गया है। तो ये आश्रव क्या है, फिर उन्होंने पूछा कि ये फिर आगे क्या है, ये आश्रव क्या है, प्रश्न से पूछा जा रहा है। तो उन्होंने कहा वह आश्रव समुदय के निरोध को जानता है। क्या है, आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव समुदय किसे कहते हैं, फिर आश्रव निरोध क्या है, अविद्या निरोध क्या, इसका आश्रव निरोध। अब फिर यहाँ आती है 4 आश्रव है। आश्रव इनको कहते हैं, आसव कहते हैं, अनुशय भी कहते हैं इनको। ये बहुत ही महीन हैं, दिखाई न देने वाले हैं, और मतलब यह है इस तरह है, ये हमारे जो पंच उपादान स्कंध में पड़े हुए हैं, यही बहुत घातक चीज है। काम आश्रव, काम आश्रव, पहला काम आश्रव यहीं से शुरू होता है। जो मैंने पहले कहा था, ये काम राग ही इस नाम रूप को सबसे ज़्यादा भव की तरफ धकेलने वाला धर्म है। काम भोगों में आसक्ति, काम आश्रव। दूसरा है भव आश्रव, रूप भव अरूप भव में आसक्ति। मैं बार बार पैदा हूँ, इस रूप में बनूँ, व्यक्ति बनूँ, देवता बनूँ, इसमें उसकी आसक्ति, ये वो का भव आश्रव। फिर दिट्ठी आश्रव है। क्या है ये जो 62 प्रकार का ब्रह्मजाल सूत्र है, ये दीघ निकाय में आपके पास हो
या उसे कहीं से लीजिए, तो ये जो 62 प्रकार का जो मिथ्या दृष्टि, जिसको ब्रह्मजाल सूत्र भी भगवान बुद्ध ने कहा है, इस संसार को जो 62 मिथ्या दृष्टियों में पड़ा है संसार, उन्हीं का इरेडिकेशन के लिए 4 आर्य सत्य की जो है उसका मतलब उपाय है। 62 मिथ्या दृष्टियाँ हैं, आप इसको पढ़िए। किसी वक्त अगर आगे हम कहेंगे 62 मिथ्या दृष्टियों को भी हम परिभाषित कर देंगे, लेकिन तब तक आप इसको ब्रह्मजाल सूत्र में दीघ निकाय के आसानी से पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि वो जो पुस्तक आप पढ़ें उसमें किसी तरह का भेदभाव या वो किसी तरह के पूर्वाग्रह से या उसको विपरीत दिशा में मोड़ देने का प्रयास न किया गया हो। साहित्य ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी से लिखा गया हो, अनुवाद किया गया हो, क्योंकि वही, वरना उससे और 62 मिथ्या दृष्टियाँ तो हैं ही, और पैदा हो जाएंगे मिथ्या दृष्टियाँ, आप और उलझन में पड़ जाएंगे। तो ये 62 मिथ्या दृष्टियाँ हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि 62 आपको समझाए जाएं बाद में। फिर होगा अविद्या आश्रव। अच्छा, अविद्या आश्रव, ये अविद्या का आश्रव क्या है? 4 आर्य सत्य का ज्ञान न होना, अतीत का ज्ञान न होना, वर्तमान का भविष्य का ज्ञान न होना, अतीत भविष्य दोनों का ज्ञान न होना, और प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान न होना, ये अविद्या आश्रव है। इतनी चीज इसमें आती है। तो सारिपुत्र ने, अब कुल मिला के ये हुआ 16 प्रकार से आदमी, 16 तरीके हो गए जो मैं अभी तक आपसे इनको बता रहा था। 16 प्रकार से आदमी सम्मा दिट्ठी प्राप्त कर सकता है। और लास्ट में क्या आपको अच्छा सुखद लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि आपको अविद्या के भी उत्पत्ति स्थान का पता चला कि अविद्या आती कहाँ है। आसव समुदयो अविद्या समुदयो, अविद्या समुदय आसव। ये अब सम्मा दिट्ठी के बारे में हमने इतना सब ये वास्तविक बातें आपसे करी, और जो ओरिजिनल थी। अब सम्मा दिट्ठी, इसको मैं समराइज करूँगा, 4 आर्य सत्य ही सम्मा दिट्ठी हैं। 4 आर्य सत्य का जानना, रियलाइज कर लेना ही सम्मा दिट्ठी है। और अब अनित्य दुख अनात्म का समझ जाना ही सम्मा दिट्ठी है। आज सम्मा दिट्ठी सूत्र में इतना ही जो था, मैं जो जानता था आपके सामने मैंने रख दिया। अब आप इसका विश्लेषण परीक्षण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमो बुद्धाय